कई बार परिवार में 5 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, कहना नहीं चाहिए, कोई सदस्य ऐसे भी होते हैं उन पर फ़र्क ही नहीं पड़ता, सुख है दुख है वो सब न्यूट्रल रहते हैं। और परिवार की कोई ऐसी माँ, बुज़ुर्ग या बहन या पिता, भाई, कोई ऐसे परिवार का एक व्यक्ति ज़रूर होता है कि वो उसे चिंता खाई जाती है। वो पूरे परिवार की चिंता में बेचारा बहुत ज़्यादा पिसता रहता है। तो उस वक्त में ये समझ के चलो कि वही परिवार के लिए उस व्यक्ति को चिंतन ज़्यादा लगा हुआ है कि अगर ऐसी तकलीफ़ों से आप जूझ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, 3 बत्ती लंबी लंबी बटें अमावस्या के दिन। किस दिन? अमावस्या के दिन लंबी 3 बत्तियाँ रुई वाली हाथ से बटें, किसी मिट्टी के दीप में या किसी भी दीप में उस बत्ती को रख करके देसी घी उसमें रखें और उस दीपक को पूर्व दिशा की तरफ ना रखें, दक्षिण दिशा की तरफ, पितरों के नाम से दक्षिण दिशा की तरफ उस बत्ती का मुख करके उसको प्रज्वलित कर लें। 1 लोटा जल उस बत्ती के पास में ही, उस दिए के पास में ही काला तिल, मीठा मिला हुआ और कच्चा दूध मिला हुआ उस पर रख लें पास में। और एक अंगियारी, गाय की जो पाथी होती है, गोबर होता है जो गाय का सूखा हुआ, उसे कंडा, पाथी अपनी अपनी भाषा में सब कहते हैं, उपला, उसको जला लें। और थोड़ी सी बेटा संभव हो सके खीर बना लें। खीर बनाना संभव, वैसे खीर बना लें तो ये बहुत बड़ी बात तो है नहीं, थोड़ी सी खीर बना लें। थोड़ी थोड़ी सी 3 आहुतियाँ अपने पितरों का ध्यान करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके उसके ऊपर छींटा मारें, ठीक है, या चम्मच से थोड़ा थोड़ा उस पर गिरा दें अंगियारी के ऊपर, और यही कहें, जाने अनजाने में हमसे हे पितरों कोई भूल चूक रह गई हो, हमें क्षमा करें, और इस मिष्ठान को, इस खीर की आहुति को आप स्वीकार करें। बस देसी भाषा में बिल्कुल सरल बता रहा हूँ ताकि कोई भी व्यक्ति कर सके। और तिल वाला जो जल है वो थोड़ा सा चारों तरफ घुमा दें। वो जो खीर है वो बाद में कोवे को खाने के लिए किसी दोना पत्तल आदमी कहीं भी छत पर कहीं भी रख दें। बची हुई खीर थोड़ी सी लें पहले ही, और जो लोटे वाला जल है उसे आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अर्पण कर दें। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। ऐसा आप 3 अमावस्या या 5 अमावस्या करें, फाइन रिजल्ट आपको मिलेगा। क्योंकि पितरों की एक बहुत बड़ी ताकत, एक बहुत बड़ी शक्ति होती है जो व्यक्ति के निजी जीवन को बहुत सुंदर बना सकती है। उनका आशीष, उनका आशीर्वाद हमें बढ़िया जीवन दे सकता है। और एक काम और करें इसी के साथ साथ, गुड़ और चोकर, आटे की जो छानस होती है उसे गुड़ के साथ कूट लें, या किसी भी तरह से, या फिर गुड़ वाली शक्कर ले आएँ। हल्का सा पानी का हाथ मार करके या देसी घी का हाथ मार करके मेल्ट करके कम से कम उसके आप 31 लड्डू बना लें, चाहे छोटे बना लें या बड़े बना लें, जैसे आपकी अपनी पॉकेट हो, श्रद्धा हो। बना करके अमावस्या के ही दिन किसी गौशाला में जाकर के पितरों के नाम से उन्हें खिला दें आप। गौ माता को, जैसे 10 गाय हो, 20 गाय हो, या कहीं सड़क पर भी विचरण करती हुई गौ हो, उन्हें आप खिला दें। मैं बेटा इतना कर ले, उधर आपने दक्षिण में जल दे दिया, पितरों के नाम की ज्योत जल गई, खीर पे आहुति आ गई खीर की, उधर कौओं के लिए वो खीर चली गई और इधर गौ माता के लिए वो लड्डू चले गए। आप करके देखो, आपको बहुत अच्छा राहत मिलेगा। और यदि इससे आपको बहुत अच्छी राहत मिल जाए तब आप तुरंत त्रिपिंडी श्राद्ध करवाएं, या और कोई पितरों के निमित्त कोई विशेष पितृ गायत्री आदि अपने घर में करा लें। सोने पे सुहागा ना हो बेटे तो हमें बतावें आप। और यदि किसी मर्मज्ञ से गायत्री मंत्र की दीक्षा लेकर के अपने घर में गायत्री का जप तप करना प्रारंभ कर दें तो विजय ही विजय है। ये दुर्घटनाएं, ये नुकसान जो जीवन में हो रहे हैं, ये आपके शीघ्र बंद हो जाएंगे।